नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तसल्ली। आरती, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, लो नाश्ता मैं ले आया हूँ, फटाफट सर्व कर दो। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस अभी करती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप वंश को किचन में भेज दीजिए ताकि वह अपना और अपने भाइयों के लिए दूध ले जाएगा। सुबह से दूध भी नहीं पिया बच्चों ने। वैसे हैं कहाँ वो? सुबह से मेरे पास नहीं आया। अरे, अपनी दादी और बुआ के साथ बैठा हुआ है। सुनकर आरती को हैरानी हुई। आज ऐसा क्या हो गया कि वंश को उसकी दादी और बुआ ने अपने पास बैठा लिया? नहीं तो अपने आसपास फटकने भी नहीं देती थी। उल्टा उस 8 साल के बच्चे से सारा काम करवाती रहती हैं। खैर, बाहर जाकर सचिन ने वंश को कहा कि तुम्हारी मम्मी किचन में बुला रही हैं। तो वंश किचन में आया, अपना और अपने भाइयों का दूध लेकर बाहर आ गया। आरती ने फटाफट गर्मा गर्म पोहे जलेबी प्लेट में लगाए और बाहर नाश्ता देने आ गई। ससुर जी, देवर रोहन और सचिन को नाश्ता पकड़ाकर मम्मी जी के कमरे में देने गई, जहां विभा दीदी पहले से ही बैठी हुई थी, जो गर्मी की छुट्टियां बिताने यहां आई हुई थी। दोनों को नाश्ता पकड़ाया तो देखा दोनों के ही चेहरे सूजे हुए थे। आरती को कुछ समझ नहीं आया और पूछना उसने मुनासिब भी नहीं समझा, इसलिए नाश्ता पकड़ाकर चुपचाप बाहर आ गई। उसके बाद प्लेट लेकर बच्चों को देने गई। ननद के दोनों बच्चों को तो नाश्ता पकड़ा दिया, लेकिन जब वंश को देने लगी तो वंश ने कहा, मम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बुआ और दादी ये क्यों पूछ रही थी कि तेरी मम्मी नानी के यहाँ बीमार पड़ी थी क्या? वंश के मुंह से ये सुनते ही आरती को बात समझ में आ गई और उसने वंश को बातों ही बातों में टाल दिया। वो तो तुमसे ऐसे ही मजाक कर रहे थे बेटा। तुम भी तो अपनी नानी के घर से काफ़ी दिन बाद आए हो। मम्मी सिर्फ 5-7 दिन ही तो रह पाए नानी के घर। कोई बात नहीं बेटा। पूरी बात सुनकर वंश अपने दोनों भाइयों के साथ खेलने लगा, लेकिन आरती को बहुत बुरा लगा। आखिर एक छोटे बच्चे से ऐसा पूछने की क्या ज़रूरत है? दरअसल अभी 8 दिन पहले ही आरती अपने मायके जाकर आई है। खुद ब खुद नहीं आई, बल्कि उसे बुलाया गया, क्योंकि इधर ननद का प्रोग्राम अचानक से बन गया। जाने से पहले भी उसने पूछा था कि दीदी आप कब आ रहे हो, लेकिन तब तो विभा दीदी का कोई प्रोग्राम था ही नहीं, बल्कि उसे बुलाया गया क्योंकि इधर ननद का प्रोग्राम अचानक से बन गया। जाने से पहले भी उसने पूछा था कि दीदी आप कब आ रहे हो, लेकिन तब तो विभा दीदी का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। और जैसे ही आरती अपने बेटे वंश के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने मायके पहुंची, उसके 5 दिन बाद ही विभा दीदी अपने बच्चों के साथ यहाँ आ गईं। विभा दीदी के यहाँ आने के दूसरे दिन ही सासू माँ ने उसे फ़ोन लगा दिया, बहू तुम्हारी ननद और दोनों भांजे आए हुए हैं, अब तो आ जाओ। कब तक अपने मायके में मौज मस्ती करती रहोगी? लेकिन ट्रेन का रिजर्वेशन था ही नहीं। पर बार बार सासू माँ का फ़ोन आने के कारण आखिर आरती को 7वें दिन ही वहाँ से निकलना पड़ा, वो भी जनरल डिब्बे में। 8 घंटे का सफ़र, ऊपर से भीड़ भाड़ और गर्मी। आखिर उसकी तबीयत खराब हो ही गई। स्टेशन पर उतरते ही उसे उल्टियाँ शुरू हो गईं, तो सचिन उसे घर लाने की जगह डॉक्टर को दिखाने ले गया, जहां उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया। घर आते समय सचिन खाना बाहर से ही ले आया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ और बहन आरती की मदद नहीं करेंगी, बल्कि वो लोग उसी का इंतज़ार कर रही होंगी कि आरती आकर खाना बनाएगी। जब घर पहुँचे तो सासू माँ ने पूछा, अरे इतनी देर कैसे लग गई? माँ, आरती की तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टियाँ हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर को दिखाने ले गया था। डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ा दिया है। जब तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो मैं इसे ले आया, लेकिन अब खाना खाना मैं बाहर से ले आया हूँ। आप और दीदी खाना लगा दो। सुनकर ही दोनों सास और ननद का मुंह सूज गया। दोनों रसोई में खाना लगाने के लिए गईं तो विभा ने कह ही दिया, देखा माँ तुम्हारी बहू को, आते ही नाटक शुरू हो गए।
अब भाभी की चाकरी और करो। अब क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तू छोड़ उसे, फटाफट खाना लगा। दोनों माँ बेटी ने फटाफट खाना लगाया। घर भर में सबको खाना खिला दिया, लेकिन वंश और आरती को पूछा भी नहीं। वो तो ननद के दोनों बच्चे वंश के बिना खाना खाने बैठे नहीं, इसलिए वंश उन्हीं के साथ एक ही प्लेट में खाना खाने बैठ गया। पर आरती, उसे तो दोनों माँ बेटी ने पूछा ही नहीं। आखिर सचिन ही उसके लिए खाना लगाकर कमरे में ले गया। खाना खाकर आरती जैसे तैसे जूठी प्लेट रसोई में रखने आई, तो वहाँ रसोई में जूठे बर्तन मुंह चिढ़ा रहे थे। हिम्मत कर बर्तन धोने ही लगी थी कि उसके पीछे पीछे सचिन भी आ गया। रहने दो, कल सुबह धो लेंगे, पर तब तक जूठे बर्तन यूं ही पड़े रहेंगे। पड़े हैं तो पड़े रहने दो, पहले अपनी सेहत का ध्यान दो। सचिन की जिद के आगे उसकी एक ना चली और वह अपने कमरे में जाकर सो गई। पीछे से ननद और सास दोनों रसोई चेक करने आईं कि बर्तन धोए हैं या नहीं। देखकर सासू माँ ने कहा, देख ले बेटा, मेरी किस्मत, रात के जूठे बर्तन भी यूं ही पड़े हैं। अब क्या हम धोएंगे? रहने दो माँ, सुबह अपने आप धो लेगी। चलो हम भी सोते हैं। आखिर जूठे बर्तन रात तक यूं ही पड़े रहे। सुबह आरती थोड़ा लेट ही उठी। जब उसे अपनी सेहत थोड़ी ठीक लगी तो नहा धोकर पहले रसोई की सफाई करने लगी और बर्तन धोए। इतने में सचिन बाहर जाकर नाश्ता खुद ले आया। खैर, अब खाने की तैयारी भी करनी थी, तो आरती अपनी सास के पास पूछने गई, मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लूँ। जो तेरी इच्छा है बना ले। मुझसे क्या पूछ रही है? क्या हो गया मम्मी जी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? तुझे तो मेरी बेटी बिल्कुल नहीं सुहाती, जो यहाँ मायके में भी आकर काम कर रही है। अरे कहीं देखा है क्या, भाभी के होते ननद काम करती है। ऊपर से कल रात का खाना भी बाहर से आया, सुबह का नाश्ता भी बाहर से आया। मेरी बेटी की ही रोटी तुम लोगों को भारी पड़ रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माफ़ करना भाभी, लेकिन मम्मी गलत नहीं कह रही। आप अपने मायके में तो बीमार नहीं पड़ी, यहाँ घर में कदम रखते ही बीमार हो गई। क्या मतलब समझें हम इसका? बस करिए दीदी, बहुत ज़्यादा बोल लिया आपने। एक तो मैंने पहले ही आपसे पूछा था, पर आप अपने आने का प्रोग्राम बताती नहीं हैं। ऊपर से जब मैं मायके जाती हूँ तो अचानक से आ जाती हैं। आपको पता है ना कि मेरे मायके के लिए 8 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, वो भी ट्रेन से, और इसके लिए ट्रेन के रिजर्वेशन होते हैं। गर्मी की छुट्टियों में तो वैसे भी ट्रेन में जगह नहीं होती है। आपके अचानक आने से कितनी दिक्कतों का सामना करके जनरल टिकट पर मुझे आना पड़ा। कितनी भीड़ भाड़, धक्का मुक्की होती है। ऊपर से कई बार बैठने की जगह भी नहीं मिलती। ऐसे में तबीयत बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा? और मम्मी जी, आप बताइए, दीदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? खाना बाहर से आया था, उन्होंने सिर्फ सर्व किया, बर्तन सारे मैं धो रही हूँ। दीदी को और आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए सचिन जी खाना बाहर से लेकर आए। इसमें भी आपको कमी लग रही है। आइंदा से दीदी जब भी आएँ तो पहले अपना प्रोग्राम बता दें। इस तरह मैं बीच में नहीं आया करूँगी। शरीर मेरा खराब हो रहा है, बीमार मैं पड़ रही हूँ और ताने भी मैं ही सुन रही हूँ। मुझसे नहीं होता यह सब। आरती यह कहकर वहाँ से चली गई। पास ही कमरे में ससुर जी ये सब बातें सुन रहे थे। वो कमरे में आए और बोले, मिल गई तसल्ली तुम दोनों को? आखिर आज बहू को सामने कर ही लिया तुम लोगों ने। कितनी बार समझाया है कि रबड़ को उतना ही खींचना चाहिए कि वो टूटे नहीं, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी समझती नहीं। एक तो बहू परेशान होती हुई तुम्हारे लिए यहाँ तक आई, ऊपर से उसकी तकलीफ़ को समझने की जगह तुम लोग उसे ही ताने सुनाए जा रही हो। आज बहू सामने हो चुकी है। अब जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, क्योंकि शर्म और हया का पर्दा एक बार हटता है ना, फिर हट ही जाता है। ससुर जी भी बात बोलकर वहाँ से चले गए। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखती रह गईं, लेकिन दोनों से ऐसा भी ना हुआ कि बहू से माफ़ी ही मांग लें।
आखिर वो सास और ननद ही क्या जो इतनी आसानी से माफ़ी मांग लें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।